Hello everyone, I'm Dr. Karanveer. As you all know, I cleared my Jan 2025 FMG exam. So, right now we are going to fill the UPMC form for provisional registration. So, क्योंकि बहुत बहुत बच्चों का कन्फ्यूजन आ रहा है और लास्ट डेट 15 ऑफ सितंबर है। जैसा इस ईमेल के अंदर शो हो रहा है, इन्होंने रिप्लाई किया हुआ है हमें कि हमारे पास लास्ट डेट है 15 ऑफ सितंबर। तो उससे पहले पहले हमें भरना है, मतलब 15 ऑफ सितंबर ख़त्म होने से पहले पहले। तो बहुत बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि इसमें क्या भरना है, उसमें क्या भरना है। तो इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा आराम से कि कैसे क्या किस में क्या भरना है। तो हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये अपनी यूपीएमसी की ये वाली साइट पे जाना है हमको। इस साइट के ऊपर जाके हमें ये आएगा सामने। हमारे पास पहले से अगर आपने अकाउंट बना रखा है तो यहाँ पे अपना प्रोफाइल आईडी और पासवर्ड डाल दें। अगर नहीं बना रखा तो अपना न्यू रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास ये विंडो आता है जिसके अंदर हमारा प्रॉपर सारी डिटेल्स डाल के ईमेल अपनी डालना ध्यान से, जो कि आप जिस पे अवेलेबल हो, जिस पे इनका मेल आएगा। अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है बाद में या कुछ भी होता है, कोई भी अपडेट आएगा तो आपके ईमेल पे आएगा, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने 2 बार मांगी हुई है। फिर आपका फ़ोन नंबर जिस पे आपका ओटीपी आएगा, फिर उसका आईडी और पासवर्ड आएगा। तो एक बहुत मुश्किल सा क्वेश्चन का आंसर देते हुए सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपका एक पेज खुल जाएगा जो कि इस तरीके का दिखाई देगा, ठीक है। उसके अंदर आपका आ जाएगा, नाम आ जाएगा और अभी कोई एप्लीकेशन नंबर नहीं आएगा अभी यहाँ पे। इसको आप फिल करेंगे। ये इंडियन हुआ सिलेक्टेड पहले से, ठीक है। यहाँ पे अभी भी ऑप्शन आ रहा है कि अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं, बट अगर आपने सही डाला है तो उसको रहने दीजिए। फिर उसके बाद अपना नेम अपना पूरा डाल के जो भी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे सारी की सारी डालें। बेसिक इन्फॉर्मेशन है जैसे अपना नाम, पापा का नाम अपने, ठीक है, अपनी मदर का नाम और एक ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर। और यहाँ पे आता है एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि है हमारा पैन कार्ड नंबर, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे आता है और बहुत सारे बच्चों का आ भी रहा है कि इनवैलिड पैन फॉर्मेट है। तो बेसिकली इसको कैप्स में मत फिल करना, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली कैप्स में आएगा ही आएगा। आप कैप्स में करोगे तो फिर उससे शायद गड़बड़ हो रही है, या फिर अगर स्मॉल है तो उसको कैप्स करके देख लो। तो ये एक ग्लिच आ रहा है अभी साइट के अंदर। तो वो हो गया। फिर उसके अंदर अपना 10th क्लास में डाल देना है अपना सब कुछ, ठीक है। फिर उसके बाद अपना वही सेम 12th का डाल देना। फिर अपना फिर से एक बहुत मुश्किल क्वेश्चन का आंसर देते हुए आई एग्री पे दबा के सबमिट कर देना, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं, प्रोविजनल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। फिर उसके अगला आ जाएगा हमारा कि एज एन एफएमजी से अप्लाई कर रहे हैं। और फिर आता है कि आप यही कि एप्लीकेशन नंबर क्या है हमारा। जब हमने यूपीएमसी का हमने जब फॉर्म भरा था काउंसलिंग का, तो एक आता है हमारे पास यूपी एफएमजी करके, एक उसके आगे एक नंबर होता है। वो यहाँ पे फिल करना है। इस तरीके का आएगा यूपी एफएमजी 2025, आगे एक आपका नंबर होगा उस एप्लीकेशन फॉर्म पे। बस फिर उसके बाद अप्लाई कर देना। फिर यहाँ पे अपने आप आ जाएगा आपका कि क्या है आपका। यहाँ पे मैच आ जाएगा अपने आप ही। यहाँ पे आप फिर चेक कर सकते हैं अपना नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया और फादर्स नेम हो गया, फिर मदर्स नेम हो गया। फिर प्रोसीड पर क्लिक कर दो। फिर ये आएगा कि आपको क्या क्या चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ये सब कुछ आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। फिर इसके बाद यहाँ पे भी हम प्रोसीड कर देंगे। फिर अपना एड्रेस डालेंगे यहाँ पे अपना जो भी है। अगर सेम है आपका परमानेंट एड्रेस तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो कॉपी हो जाएगा। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर आना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसको ध्यान दें। फिर अपने सारी इन्फॉर्मेशन भरते भरते जाएंगे। ये सब चीज़ें अपने आप आ जाएंगी कि आपने पहले भर चुके हैं तो दोबारा भरने की ज़रूरत नहीं होगी, अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगी। इसको आगे जाएंगे। फिर जो मेन आता है ये आपका मेडिकल क्वालिफिकेशन डिटेल्स। इसके अंदर आपको सेलेक्ट करना है एमबीबीएस, और कोई ऑप्शन होगा नहीं तो अभी एमपीसी करना है, ठीक है। उसके बाद अपनी कंट्री के जहाँ से किया है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपका डालते ही आपका स्टेट, उसके बाद अपना यूनिवर्सिटी का पूछेगा आपका कि यूनिवर्सिटी कौन सी है, ठीक है, क्योंकि वो उसी के हिसाब से होगा। अगर आपका जैसे अगर चाइना है तो चाइना की यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगी, रशिया है तो रशिया की यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगी। तो वैसे जैसे हम करेंगे। और यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज अलग अलग क्यों हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि अलग है, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर वो मेडिकल कॉलेज आता है। तो ये बहुत ध्यान से भरना है आपको, ठीक है, कि यूनिवर्सिटी कौन सी थी आपकी और आपका मेडिकल कॉलेज कौन सा था। हो सकता है आपका दोनों सेम हो, जैसे मेरे केस में था, तो मैंने सेम ऑप्शन सेलेक्ट किया दोनों में। वो सेलेक्ट करने के बाद आपका आएगा जॉइनिंग एमबीबीएस आपने कब ज्वाइन की थी, या आपका एक्सेप्टेंस लेटर जब आया होगा, या फिर आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में जो लिखा है उसके हिसाब से करना, ठीक है। तो मेरे तो एक्सेप्टेंस लेटर पे जो लिखा था वो मैंने यहाँ पे अपना सेलेक्ट करा, मंथ अपना। फिर उसके बाद अपना ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, फिर एमबीबीएस पासिंग 1 और ये पासिंग 2, इसको छोड़ दो। जो भी बेसिकली एक टिप है कि भाई जो स्टार मार्क नहीं है ना तो उसको छोड़ दो, क्योंकि फिर वो तुम्हें दिमाग ख़राब करेगा। तो सिंपल सी बात है, उसको छोड़ो। ये हमने करा एमबीबीएस पास 2 हमने छोड़ दिया इसको, और हमने पासिंग वाला फर्स्ट कर दिया जो हमारी डिग्री के ऊपर होगा, मंथ और, ठीक है, उसका फिर उसके अंदर जो ईयर होगा वो वाला करना है। और ये फाइनल ईयर रोल नंबर और यूनिवर्सिटी रोल नंबर
इसके अंदर अपना सिंपल सी बात है, जो आपका अगर फाइनल ईयर में आपका रोल नंबर चेंज हुआ है या फिर आपके डिग्री पे कोई रोल नंबर दिया गया है, ये इसलिए मांगा जा रहा है यहाँ पे कि अगर अगर क्या, जो बेसिकली वो आपको सेंड करेंगे यूनिवर्सिटी कि हाँ भाई ये नाम का इस रोल नंबर का बच्चा जिसका फाइनल ईयर में ये रोल नंबर था, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट नंबर ये था कि आपके पास पढ़ा है या नहीं है, उसने अपना कोर्स कंप्लीट किया, तो वेरिफिकेशन मिल जाएगा, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर आपका स्टूडेंट्स आईडी कार्ड है तो उसका रोल नंबर दोनों में डाल दीजिए, अगर आपका कभी वो चेंज नहीं हुआ तो। फिर उसके बाद हमारा जो बेसिक जो अपना पासिंग सर्टिफिकेट है उसकी डिटेल्स डालनी है, तो वो आप तो डाल देंगे अपने जो भी है। और उसके बाद आता है एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट और नीट का स्कोर। इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा रोल नंबर डालना है यहाँ पे अपना, अगर नीट का आपका है तो नीट यूजी का बेसिकली, तो यहाँ पे अपना रोल नंबर डालें, और अगर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट का नंबर है तो वो वाला डालें। फिर उसके ऊपर डेट भी दे रखी होगी, और एलिजिबिलिटी वाले पे भी डेट लिखी होती है, और नीट के स्कोर कार्ड के ऊपर भी सबसे नीचे यहाँ पे एक डेट दे रखी होगी, तो वो डालनी है यहाँ पे और सेलेक्ट करके डाल देना। फिर आपका ये अपने आप ऑटोमेटिकली आना चाहिए कि कहाँ पे आपको मिली हुई है और कितने ईयर्स की मिली हुई है, और फिर आपका डोमिसाइल स्टेट कौन सी है। अगर आपकी यूपी है तो आप यूपी का सेलेक्ट करेंगे, अगर आपका कोई और स्टेट है तो कोई और स्टेट आप सेलेक्ट करेंगे। फिर से एक बहुत टफ क्वेश्चन का आंसर देके आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट कर देना। और साथ साथ यहाँ पे ये अपना मेक श्योर कि अपना आधार वेरीफाई कर लें, ये आपका डिजी लॉकर के थ्रू वेरीफाई हो जाएगा बहुत आराम से, ठीक है। फिर ये आपका आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। यहाँ पे अपनी फिर से आप एक बार चेक कर सकते हैं अपना ईमेल, मोबाइल नंबर और फादर्स नेम, मदर्स नेम। तो वो करने के बाद अपना फ़ोटो अपलोड करना है। तो फ़ोटो अपलोड करना है, ये मेक श्योर करें कि आपका CMO, SDM और ADM इनसे या अटेस्टेड हो। और एक और मेल किसी ने पूछा था कि अगर नहीं करवा पाए हैं, जैसे दूसरे स्टेट्स के हैं तो, और उन्होंने अभी तक नहीं करवाया है, तो क्या वो अपने डीन से करवा सकते हैं कॉलेज के। तो मेल का रिप्लाई आया था कि हाँ वो करवा सकते हैं। इसको एक बार चेक कर लीजिए, ये थोड़ा ग्रे एरिया है कि अगर आपके पास है, मेक श्योर कि आप CMO या SDM वगैरह से करवाएं, पर चल जाना चाहिए वो भी। फिर वही सेम विद सिग्नेचर, ठीक है। फिर हमारे पास ये सब आप जब भर देंगे, आधार कार्ड बोथ साइड बेसिकली आपको एड्रेस भी होना चाहिए इसमें। तो इसके अंदर ऐसा कर सकते हैं कि आप ई आधार कार्ड अपना डाउनलोड कर लें, सकते हैं कि अपना ई आधार कार्ड डाउनलोड कर लें और उसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, अच्छी क्वालिटी का, मतलब बेसिकली उसका डाउनलोड किया तो उसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, तो उसमें पूरा का पूरा आधार कार्ड आ जाएगा आपका। तो वो आगे पीछे सारा हो जाएगा, यहाँ पे आपका बेसिकली यहाँ पे आपका नाम वाम हो जाएगा, यहाँ पे आपका एड्रेस हो जाएगा, तो और ये पूरा ऊपर का डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। तो एक फुल आधार कार्ड आपका हो जाएगा। अगर नहीं डाउनलोड करना है तो आगे पीछे का करके उसको एक ही फ़ोटो के अंदर कन्वर्ट करके करना है, तो वो थोड़ा प्रोसेस हो जाता है कि आगे पीछे कैसे आप करोगे, तो क्योंकि और JPG में मांगा है। ये मेक श्योर करना कि बहुत सारी JPEG में होती हैं फ़ोटोज़, तो JPG में कन्वर्ट कर लेंगे। सिंपल है, आप अपना क्या कहते हैं, गूगल पे सर्च करें कि JPEG टू JPG, तो वो बहुत आराम से हो जाएगा सर, कोई कन्वर्जन का कोई इशू नहीं है। और मेक श्योर कि वो 2 MB से कम की हो सारी की सारी, ठीक है। फिर अपना ऐसे ही अपना पैन कार्ड, अपना 10th की मार्कशीट, ये सब अपलोड करें। और ये भी बहुत सारा था कि 10th की मार्कशीट और 10th की सर्टिफिकेट में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो बहुत सारी जगह पे एक अलग सर्टिफिकेट मिलता है कि हाँ भाई आप 10th पास कर चुके हैं, तो मार्कशीट का भी ऐसा होता है। मार्कशीट का तो वो पता है जिसमें नंबर लिखे होंगे, और सर्टिफिकेट का वही जो कि आपका कि होगा कि हाँ आपने पास कर लिया। तो अगर नहीं है तो आप अपना मार्कशीट ही दोनों जगह अपलोड करें। और 11th की मार्कशीट, फिर उसके 12th का सेम चीज़, जैसे CBSE में मिलता है पासिंग सर्टिफिकेट कि उसमें लिखा होता है कि आपने 12th पास करी है, सेम तो मार्कशीट और वो पास कर अगर नहीं दिया है तो सेम आप मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। और 11th का है कि 11th का बहुत सारों का था कि 11th की उनकी मार्कशीट खो गई है, ठीक है, तो उसके लिए भी था क्या कर सकते हैं आप, उसके लिए भी पूछा गया था कि UPMC वाले से कि क्या किया जाए, तो उन्होंने बोला कि आप एक सेल्फ रिटन एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो एप्लीकेशन का फॉर्मेट ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। ये आपका पूरा ऐसे कि आपका नहीं है आपके पास एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये सब कुछ आप अपने अपलोड करें यहाँ पे, अपना नीट का या फिर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जो भी है आपका यहाँ पे, ओरिजिनल पासिंग सर्टिफिकेट FMG का, कोर्स कंप्लीशन के अंदर होना चाहिए बेसिकली ऐसा कोई सर्टिफिकेट जिसके अंदर लिखा होगा कि आपने अपना कोर्स वहाँ पे किया है, 5 या 6 ईयर का कोर्स आपने कंप्लीट किया है उस यूनिवर्सिटी के अंदर, कोई भी सर्टिफिकेट हो सकता है वो, ठीक है। और आपका डोमिसाइल डालना है आपको, ठीक है। अगर दूसरी स्टेट का है और किसी स्टेट में अगर डोमिसाइल नहीं है तो आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं आप वहाँ पे एज अ प्रूफ। और उसके बाद आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट में वही जो स्टार मार्क नहीं है वो छोड़ दो, ठीक है अपना। और ये एफिडेविट की बात हो रही है जो आपने एप्लीकेशन भरते वक्त जो सबसे पहले दिया था वही UPMC में सबमिट किया होगा, तो उसकी फ़ोटो है तो कर सकते हैं, वैसे करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि स्टार मार्क नहीं है। डिग्री अपना और डिप्लोमा, ठीक है, फुल इसमें अपनी डिग्री डालनी है, पासपोर्ट, वीज़ा, ट्रांसक्रिप्ट और सब अपना एक PDF बना लीजिए जिसके अंदर ट्रांसक्रिप्ट होता है किसी किसी का, जैसे कि चाइनीज़ में है तो उसका ट्रांसलेशन वर्जन होगा तो वो डाल दें यहाँ पे।
और वीज़ा तो डालनी है, अपने पासपोर्ट के जितने वीज़ा हैं आपके सारे वो डाल दें, उसका एक पीडीएफ बना के। और अदर डॉक्यूमेंट में यहाँ पे जैसे अगर आपके पास कोई और डॉक्यूमेंट हो तो आप डाल सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि अपना कंपनसेटरी सर्टिफिकेट हो गया ये, तो मैंने तो वही डाला कि अपना कंपनसेटरी यहाँ पे डाल दिया। सो ये हो गया। उसके बाद आपका जो भी है ये स्टार मार्क नहीं है तो वो छोड़ दें। आपका ये 2 चीज़ें हैं जो अलॉटमेंट और आपका इशू किया होगा जो आपके कॉलेज या फिर हॉस्पिटल ने किया होगा। तो ये दोनों चीज़ें एक ही फाइल में बनवा के डाल सकते हो जी, बहुत आराम से आपको मेडिकल कॉलेज से मिल जाएगा ये चीज़। ठीक है, तो ये सब कुछ करने के बाद अपना बस प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करें और उसके बाद आपका ये आ जाएगा, ऐसा ही आ जाएगा, पूरा का पूरा कंटेंट डिटेल आएगी, यहाँ पे आपकी फ़ोटो आ रखी होगी, यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा। सो ये आप अपनी वेरीफाई कर सकते हैं दोबारा चीज़ें। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ होगी तो वेरीफाई कर लीजिएगा कि आपके सही है या नहीं। बस इतना करने के बाद हो जाएगा। और फिर आप इन 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो आएगा एक वेरिफिकेशन लेटर वेरिफिकेशन आता है, तो उसमें स्टेप्स हैं बेसिकली क्या क्या वेरिफिकेशन होगा आपका। सो ये 4 चीज़ें हैं जो वेरीफाई होंगी। तो हाँ, दैट्स इट।